Thank you, Prabhakar. First and foremost, I would like to thank to organize such a beautiful program today. On the special day, World Justice Day. Our respected, renowned, and splendid personality, awaited Chief Guest, Margaret, ma'am. Uh, we all are welcome with open arms and warmly in our respected principal in charge, Leslie ma'am, Urmila ma'am, and Lakshmi ma'am, and our all colleagues, seniors and juniors. Myself, Yashwant Kumar. Today I am very glad and pleased to be here and to share my point of view on the social justice. अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं और भारत के महान कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब का नाम लेना, सोशल जस्टिस मुझे जस्टिस लगता है। सोशल जस्टिस वर्ल्ड में 2007 से स्टार्ट लेने का बनाने का हम लोगों ने प्रण किया। बाबा साहब जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को भारत को सपोर्ट कर रहे थे, भारत के लिए जब लागू करा रहे थे, सबमिट कर रहे थे, तो लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस को हम तभी इंश्योर कर पाएंगे जब सोशल जस्टिस को इंश्योर कर पाएंगे। अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो वन वोट वन पर्सन, हमने इस बात को रखा। उसी में समीकरण करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और सोशल जस्टिस इंश्योर करने का मतलब है कि लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों के साथ जुड़े हुए तमाम चीजें, और उनमें से अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जब हम लोगों ने बनाने की शुरुआत किया, फर्स्ट मीटिंग हुआ, सेकंड मीटिंग हुआ, और 13 दिसंबर 1946 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी के पास यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पंडित नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने को लेकर के ऑब्जेक्टिव, जिसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि हम किस आधार पर संविधान को लिखे, लोगों को जस्टिस की बात करें तो उसमें 3 तरीके का जस्टिस की बात कहा गया है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और आखिर में जब संविधान को एडॉप्ट करने जा रहे थे तो उन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से बाबा साहब ने कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक ऐसे ट्रिनिटी है, एक ऐसे ट्रायंगल है, अगर इसमें से कोई भी एक अलग होता है तो जस्टिस की बात करना हमारे लिए बचपना ही होता है। अगर हम इक्वालिटी ना हो, हमारे पास फ्रेटर्निटी हो, तो हम जस्टिस की बात नहीं कर सकते। ये तीनों में से किसी को भी डायग्नोस नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आज हम जस्टिस का मतलब क्या समझते हैं? हमें जस्टिस का मतलब समझने की जरूरत है। हम सीधा सीधा बोलते हैं मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। जस्ट का मतलब ठीक ठाक, अच्छा, इक्वालिटी, आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। अब हर जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति नहीं रहा है उसे उस रूप में ढालेंगे तो क्या रह सकता है? हम इसके लिए लोगों के लिए अलग प्रिविलेज की बात करते हैं। हम मानते हैं कि जस्टिस में कहा जाता है कि अलग प्रिविलेज की बात, बट एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वहां पे सही है। आज 33% रिजर्वेशन की देखा कि केंद्र सरकार ने पास किया महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, क्यों? जस्टिस की। आज हमारी महिलाओं का भी नेतृत्व उतना नहीं है पॉलिटिकल जस्टिस। इन तमाम, अगर हम इक्वालिटी ना हो, हमारे पास फ्रीडम हो, तो हम जस्टिस की बात नहीं कर सकते। ये तीनों में से किसी को भी डायग्नोस नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आज हम जस्टिस का मतलब क्या समझते हैं? हमें जस्टिस का मतलब समझने की जरूरत है। हम सीधा सीधा बोलते हैं मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। जस्ट का मतलब ठीक ठाक, अच्छा, इक्वालिटी, आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। अब हर जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति नहीं रहा है उसे उस रूप में ढालेंगे तो क्या रह सकता है? हम इसके लिए लोगों के लिए अलग प्रिविलेज की बात करते हैं। हम
मानते हैं कि जस्टिस में कहा जाता है कि प्रिविलेज की बात, बट एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वहां पे सही है। आज 33% रिजर्वेशन की देखा कि केंद्र सरकार ने पास किया महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, क्यों? जस्टिस के। आज हमारी महिलाओं का भी नेतृत्व नहीं है पॉलिटिकल जस्टिस। इन तमाम चीजों को लेकर के जस्टिस का मतलब है कि उन वातावरण, उन एनवायरनमेंट के तहत क्या सभी वहां पे ठीक बैठ पा रहे हैं, क्या सभी के साथ जस्टिस हो पा रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि आज सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ हमें जस्टिस बना लेना ही नहीं है, हम तमाम जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हम जस्टिस कर पा रहे हैं। आप कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपकी बात जरूर नहीं है कि आप जो बात कहेंगे वो आपका फाइनल हो जाएगा, या फिर उसे भी चैलेंज किया जाता है, अलग बात है। लेकिन बात है कि आप अपने नजरों से जब कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस होते हुए अगर देखें तो अपनी बात को तो रख सकते हैं, अपनी बात को तो कह सकते हैं कि ये इनजस्टिस हो रहा है, ये गलत है, और उसके लिए आवाज को बुलंद करना। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि इक्वल राइट वोट का है, इक्वल वॉइस भी है सभी के लिए। हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी वॉइस का भी तुलनात्मक वेटेज भी उतना ही है, तो ये जस्टिस है। हर एक व्यक्ति को आज मैं अपने और से सोशल जस्टिस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप लोग केवल शासन को सुन करके सोशल जस्टिस के बारे में जान करके कि सिर्फ परीक्षाओं में लिखने तक ही नहीं, जीवन में अनुकरण करने की जरूरत है। चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, चाहे वो सोशली डिप्राइव्ड पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो सोशल समाज से वंचित लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है, तो उनको ही सिर्फ आज हमने ऑक्सफैम का रिपोर्ट में जब पढ़ रहा था तो इंडिया के मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो आप देखिए कि 1% इंडिया के 1% और 40% इंडिया के वेल्थ को रखे हुए हैं। ये इकोनॉमिक जस्टिस है। हम बात करते हैं जब बीपीएसपी की, तो वहां पे 39 ए आर्टिकल ऐसा है, उसी 39 ए कहा गया है कि जस्टिस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट और फ्री लीगल एडवाइस के लिए बात कहा जाता है। हमने तो उन तमाम अधिकारों को सभी को दे दिया, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार को भी हमने डीपीएसपी में रखा कि सरकार संस्थाएं अपने रिसोर्सेज के आधार पर उनको जस्टिस दे। आज हम लोगों ने यूसीसी का बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आज जस्टिस की बात है। इन तमाम चीजों को लेकर के हमें अपनी अप्रोच को, अपने एटीट्यूड को, तमाम चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। आप सभी को बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ फैसिलिटी सुनने के लिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों को